अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताशकंद में उज़्बेक सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मजबूत रवाबित कायम हैं। बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका आज़म है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए पुरज़्म हूँ। अनथक मेहनत और पुख्ता आज़म से ही तरक्की का सफ़र तय किया जा सकता है। तवील तरीन सफ़र का आगाज़ पहले कदम से होता है जो हमने उठा लिया। 1 साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम फिर हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने कहा कि रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की गुफ्तगू और मुआहदे अहम हैं। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लायबल और मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाया जाए। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के आमी नहीं। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन सोसाइटी में यूनियन के सदर के साथ मुकालमा। कहा, बानी पीटीआई सियासी इंतकाम के खिलाफ नहीं बल्कि सियासी इत्तेहकाम के हक में हैं। वो सिर्फ उस वक्त उसके खिलाफ होते हैं जब ये उनके साथ होता है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंज का सामना है। पीपल्स पार्टी का बैसाख जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं, ना ही वो फैसलों का निफाज कर सकती है। कौमी सियासत में जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया। एहतसाब के नाम पर माजी में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई के दौर में मेरी फुफो को गिरफ्तार किया गया। शहबाज शरीफ और दीगर सियासी लोग गिरफ्तार किए गए। आसिफ अली जरदारी पहली बार सदर मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार। इजाजत न मिलने के बावजूद इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सियासी जमातें जब असूलों से हट जाएं तो मुल्क नहीं चलते। बदकिस्मती से आज बात करने की इजाजत नहीं। कानून बन रहे हैं कि आवाज कैसे दबाई जाए। IMF भी निज़ाम अदल से मुतालिक चीफ जस्टिस से पूछने पर मजबूर हो गया। लफ्ज़ आइन हुकूमत के लिए खौफ का बायस। दुख है हमारी साबका जमात जो जमहूरियत की दाई थी आज इक़्तिदार की दाई। महमूद खान अजगज़ई ने कहा, कोई मुल्क जबरदस्ती इदारों और अफवाज के बगैर नहीं चल सकता। इंसानी बुनियादी तौर पर हक हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हमारे मुल्क को मिलने वाली आज़ादी के सम्राट नीचे तक नहीं गए। हमारे लोगों को हक हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाएगा। हक मांगने पर इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई तो ये अब भी उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा क़ाज़ी आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई वक्त आने पर पाँव पड़ जाते हैं। पीटीआई वालों से पूरी कोशिश की हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात पे कोई बिगाड़ पैदा हो। इन लोगों का कोई ईमान दीन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की न खत्म होने वाली दास्तान है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं और उनकी डिप्रेशन बढ़ रही है। इन लोगों को ना कोई शर्मिंदगी है ना कोई शर्म व हया। शेर अफजल मरवत सच बोलने वाला बंदा था। ऐसा शख्स पीटीआई में नहीं चल सकता। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का ख्वाह ताहाल अधूरा। मौलाना फजल रहमान ने अलायंस में शमूलियत से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान के पीछे एक हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार। JHY के रहनुमा कामरान मुर्सा ने सोशल मीडिया पर ग्रैंड अलायंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान कर दिया। कामरान मुर्सा बोले, ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात असर कैसर को बताए थे। 15 रोज गुजरने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। हमने PTI के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो बना लिया, लेकिन जब तक हमारा वर्कर और क़यादत मुतमईन नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। पंजाब हुकूमत कानून साजी का अमल मुकम्मल करे ताकि बल्दियाती इंतखाबात का फौरी इनेकाद यकीनी बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन विफाक सूबों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद है। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद सूबों की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। जब भी तैयारियां मुकम्मल करते हैं सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरमीम कर देती हैं। कवानीन में तरमीम से इलेक्शन कमीशन को सारा इंतखाबी अमल दोबारा शुरू करना पड़ता है। सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ औकात में 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए।
टैक्स शरह और महंगी बिजली अहम टैक्स स्टाइल में सहूलियात और शफाफियत लेकर आ रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। मईशत इस्तेहकाम की जानब गामजन। एफबीआर में जदीद टेक्नोलॉजी से इंदानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। इससे करप्शन में कमी आएगी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस को एफबीआर से निकाल दिया। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह। मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। वफाकी हुकूमत की के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी की मद में अरबों रुपए की अदायगियां। के इलेक्ट्रिक फिर भी सनत को टैरिफ डिफरेंशियल अदा करने से इनकारी। वजारत खजाना हुकाम ने के इलेक्ट्रिक के दावों की नफी कर दी। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। के इलेक्ट्रिक को साल 2022-23 में 233 अरब रुपए की सब्सिडी दी। कराची की सब्सिडी की सतह सबसे ज्यादा है। पूरे मुल्क को साल 2022-23 में 213 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। इस मामले पर वजारत पावर डिवीजन और के इलेक्ट्रिक को बुलाया जाए। सब्सिडी को टारगेटेड बनाने के लिए BISP के डाटा से मदद ली जाएगी। नुमाइंदा सनत ने बताया कि कराची की सनतों को 33 अरब रुपए की अदायगी करनी है। के इलेक्ट्रिक की सनतों को अदम अदायगी का मामला पावर डिवीजन की कमेटी को इरसाल। IMF का वक्त $7 अरब के प्रोग्राम का पहला जायजा लेने के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। नाथन पोर्टर के सरबराही में 9 रुकनी मिशन 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में कायम करेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी पहलुओं पर, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी का मुकम्मल जायजा लिया जाएगा। IMF की टीम वज़ारत खजाना, वज़ारत तवानाई, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें करेगी। FBR, ओकरा और नेपरा समेत मुतअद्दिद सरकारी इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के नुमाइंदों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। बिजली सस्ती करने का मिशन। मजीद 45 IPPs से बातचीत का आगाज। 45 IPPs के मुआहदे खत्म करने से 21 अरब 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। हुकूमती टास्क फोर्स IPPs के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाएगी। 45 IPPs में सोलर और विंड के पावर प्लांट शामिल। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक फॉरेन फाइनेंसिंग वाले 23 प्लांट्स भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए एहसन बोन के नाम की मंजूरी दे दी। एहसन बोन एडवोकेट की हिमायत में 14 जबकि मुखालफत में 4 वोट पड़े। वोटिंग के अमल के दौरान 19 मेंबरान ने इजलास में शिरकत की। जमहूरियत आइन की बहाली के लिए सड़कों पर पार्लियामेंट और अदालतों में जंग होगी। मुल्क में बदकिस्मती से कठपुतलियों का राज है। हमारी जद्दोजहद को रोकने की बार बार कोशिश की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं है। हम जो बात करते थे वो कहते थे, पूछ कर बताएंगे। हमारे पास अब मज़ामत का रास्ता नहीं। अवाम के पास जाएंगे, आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। 5 जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जजेस इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस मंसूर ने बाजी से अपील का हक दुरुस्त करार दिया था। मैंने इख्तिलाफ किया, बाजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। मुल्जिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुल्जिम ही होता है। सिविल सोसाइटी की वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा कि तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तेफाक था। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। सिविलियंस को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज़ करे? आर्मी एक्ट में तो FIR का तस्वुर ही नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, अगर कोई मज़ार कायद का कब्जा ले। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इज़्तिलाली दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका। ट्रांसफर की 11 दरखास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया।
जलाओ गिराओ मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर ने आदम पैरवी पर जमानत खारिज की। वकला कई तारीखों से दलाइल पेश नहीं हो रहे थे। शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गन एंड कंट्री क्लब के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि एक माह में ऑडिट करके हमें रिपोर्ट दें। इजलास में गन एंड कंट्री क्लब की जानिब से 48 करोड़ का इजाफी बैलेंस स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट न करवाने से मुतालिक ऑडिट एतराज का जायजा। हुसैन तारिक ने कहा जो इदारा ऑडिट करवा ही नहीं रहा था उसका तो प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए था। 5 सालों में उन्होंने कितना माल बनाया और कितना खर्च किया, उनको बगैर लाइसेंस के हथियार मिले कैसे। नवीद कमर ने कहा किस कानून के तहत बगैर लाइसेंस की खरीदारी हुई। कमेटी ने मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत दाखिला से मुताल्लिक भी ऑडिट एतराज का जायजा। वजारत दाखिला की 3 अरब से जायद की ग्रांट लैप्स होने के मामले पर अरकान कमेटी बरहम। सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश वाला इलाकों में बर्फबारी। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। चित्राल टाउन में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। द्यामर की बुलंद तरीन चोटियों पर भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नागा पर्वत ने सफेद चादर ओढ़ ली। 2 मार्च तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सवात पहुंच गई। चिलास में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर भर के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मुजफ्फराबाद का दर्ज हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई नीलम वैली के मुख्तलिफ मकामात केल में 1 फीट बर्फ, जबकि ग्रेस वैली, शोटर सगर वैलीज में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गलियात अयूबिया और गिरदोनवा में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकुम ट्रैफिक के लिए बंद। बालाई नीलम वैली ताओबेट के मलेका गांव दूधगैया में 3 अफराद ग्लेशियर्स के तले दबकर जाँ भाग। मकामी अफराद का पाक फौज की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम की खराबी और दूर दराज जगह होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। वादिया नीलम के इलाके घास्ता में लैंडस्लाइडिंग से घर तबाह, बच्ची जाँ भाग। चिला सडोर के मकाम पर पहाड़ी तोदा गिरने से शाहराह कराकुम बंद, मुसाफिर फंस गए। अपर कोहिस्तान के मुताबिक मकामात पर शाहराह कराकुम की बंदिश से मुसाफिर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल इतनी खराब नहीं जितना तासुर दिया जा रहा है। तमाम अजला में हुकूमत की रेट कायम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की मुलाकात के लिए आई नीदरलैंड के सफीर से गुफ्तगू। कहा बलूचिस्तान से मुतालिक आलमी बरादरी को अपना तासुर ज़मीनी हकाइक के मुताबिक दुरुस्त करना होगा। 1 डॉक्यूमेंट रजीम के तहत अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। एक अरसे तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आने पर उनसे रज़ाकाराना तौर पर वापसी का कहा गया। बलूचिस्तान के नौजवानों को ऑक्सफोर्ड समेत दुनिया के नामवर तालीमी इदारों में स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हर जिला से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात के 16 साल तालीमी अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से पेशावर में मुलाकात। वज़ीर खजाना ने कहा NFC के बारे खैबर पख्तूनख्वा के खर्चात का जायजा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगजेब का बेहतरीन मालियाती इंतजामात पर खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी का खैर मकदम। मुज़म्मिल असलम ने कहा ज़िला अखराजात के लिए NFC से बुरी इंतजामात किए जाएंगे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सूबे के हकूक के लिए हम सबको एक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। 90,000 में 50,000 बैरल तेल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रहा है। उसके बावजूद हमारे सूबे में बिजली नहीं। यहाँ से बिजली बाकी सूबों को दी जा रही है। एक केस बनाकर विफाक के साथ ये तमाम मामलात उठाने की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि यहाँ तरक्की करना नामुमकिन हो सके। इंसाफ की फरहमी में वकला का पेशा वराना किरदार मुआशरे में निहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। एक तरफ मरियम नवाज अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं, दूसरी तरफ मुखालफीन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, लैपटॉप और आसान कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। पेट्रोल बम, गुलेलें और
किलों वाले डंडे नहीं, नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका है।